जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी जय सिया राम शिक्षण संस्थान। आज हम आ गए अपने नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे जो मोदी 3.0 मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लिए हैं तो उसमें कौन कौन से मंत्री उनके साथ शपथ लिए हैं, एनडीए गठबंधन के साथ कौन कौन से मंत्री शपथ लिए हैं, वो उसकी सूची हम लेकर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के सब क्वेश्चन है मंत्रिमंडल के सूची से है। मोदी 3.0 यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले मोदी जी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री विभाग, इस सब के सभी को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सभी का क्वेश्चन से हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मोदी 3.0 यहीं से कि राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो राजनाथ सिंह को पहले भी रक्षा मंत्रालय दिया गया था और अभी भी रक्षा मंत्रालय दिया गया है। जो राजनाथ सिंह है अधिकतर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्हीं को केंद्र में मंत्री पद का शपथ दिया गया है, मंत्री पद का सीट। अब देखिए राजनाथ सिंह को पहले भी केंद्र रक्षा मंत्री बनाया गया था और अभी भी रक्षा मंत्री के पद पर ही हैं। अब सेकंड नंबर पद पर हैं अमित शाह जो भी बीजेपी से है। गुजरात के गांधीनगर से ये चुनाव जीते हैं लगभग 7.5 लाख वोटों से। ये पहले भी गृह मंत्रालय के पद पर थे और अभी भी गृह मंत्रालय के पद पर है। तो अमित शाह को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, ये पहले भी पूर्व सड़क परिवहन मंत्रालय भी थे और वर्तमान सड़क परिवहन मंत्रालय भी नितिन गडकरी है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा को बनाया गया है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा को बनाया गया है। अब शिवराज सिंह चौहान जो थे वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। जो शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मोदी 3.0 नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी को देखते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं। पीएम मोदी के पास कार्मिक सीट है, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय विभाग है और अंतरिक्ष विभाग है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग, लोक नियोजन और शिकायत पेंशन मंत्रालय भी है, कार्मिक विभाग भी है और अंतरिक्ष विभाग, ये नरेंद्र मोदी के पास है। अब इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और ऐसे सभी विभाग जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए हैं, वे सभी प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। ऐसे जो बचे हुए जो मंत्रालय हैं जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सभी मंत्री का मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास ही रहेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए निर्मला सीतारमण जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है। पूर्व में भी निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय ही दिया गया था। अब डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। अब मनोहर लाल खट्टर, ये बीजेपी के कट्टावर नेता हैं। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय दिया गया है। जो ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, किसको दिया गया है? मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। आज तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें आप लोग। अब देखिए HD कुमार स्वामी जो जनता दल के हैं, सेक्युलर JDU जनता दल के सेक्युलर नेता हैं HD कुमार स्वामी, इनको भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय HD कुमार स्वामी को दिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए पीयूष गोयल जो बीजेपी के हैं, पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। पूछा जाएगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसको दिया है, तो पीयूष गोयल को दिया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली। वही पूछेगा कि हमारे करंट में पूछ देगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार शपथ, कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं तीसरी बार शपथ लिए हैं भी याद रखिएगा, तीसरी बार लगातार शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री के पद पर। और कब तीसरी बार कब लिए? 9 जून को सरकार के लिए अपने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली हैं। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, जो 70 मंत्री हैं इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री तथा 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। इनमें से जो 30 हैं टोटल 71 मंत्रियों को के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ली। और इनमें से 30 मंत्री को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 मंत्रियों को राज्य मंत्री के साथ शपथ लिए हैं ये सब तीनों। तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मंत्रियों और उन्हें आवंटित विभागों की पूरी सूची जारी कर दी गई है। उसी सूची में से हम आपको दिखा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कौन है? तो इसको ये सब क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जितने भी हम क्वेश्चन आज कराएंगे इसको सब लोग आप लोग याद रखिएगा। ये सब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से ये लोग आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, करंट में पूछ देगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रधानमंत्री, उसको नेक्स्ट देखेंगे एक ही बार। देखिए यहाँ पर सब क्वेश्चन दिया हुआ, पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, देख लेते हैं सबसे पहले ये प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में प्रहलाद जोशी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRI मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रहलाद जोशी को, जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भी कार्यभार संभालेंगे प्रहलाद जोशी। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के जोशी कोयला मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। जो जोशी जी थे वो पूर्व में कोयला मंत्रालय संभाल रहे थे प्रहलाद जोशी, लेकिन अभी जो हैं उनको MNRI मंत्री नियुक्त किया गया है, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। तो ये लोग ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कार्यभार संभाल रहे थे, जिसे अब किशन रेड्डी को दे दिया गया है। पहले कोयला मंत्रालय जोशी जी संभाल रहे थे, लेकिन अब इसको किशन रेड्डी को दे दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो थे इनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। तो वर्तमान के शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, इनको सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय दिया गया है जीतन राम मांझी को। अब यहाँ पर देखिए, राजीव रंजन यानी इनको नाम है लल्लन सिंह, जो जनता दल के टावर नेता हैं, इनको पंचायती राज मंत्रालय, आपसे पूछ लिया कि पंचायती राज मंत्रालय किसको दिया गया है? तो जनता दल के राष्ट्रीय नेता लल्लन सिंह को दिया गया है। इनका पूरा नाम राजीव रंजन सिंह है, इसी पर से हमको याद पड़ गया कि सबसे पहले पंचायती राज कब और किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले पंचायती राज्य था वो राजस्थान में स्थापित हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1959। अब देख लिए राजीव रंजन के, देख लिए हम इनको, राजीव रंजन को पंचायती राज मंत्रालय तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, 3 मंत्रालय दिया गया है राजीव रंजन यानी लल्लन सिंह को। सर्बानंद सोनोवाल को पोत परिवहन मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, मोदी 3.0 में देख लेते हैं। और मनसुख मंडाविया जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इनको दिया गया है। मनसुख मंडाविया को खेल मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मंत्रालय दिया गया है मनसुख मांडविया को। अब देख लेते हैं यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी को, जो बीजेपी के हैं, इनको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसको दिया गया है? हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। अब जी किशन रेड्डी
कोयला मंत्रालय दिया गया है। ऊपर देखें हम कि पूर्व में कोयला मंत्रालय किसको दिया गया था, तो जोशी जी को दिया गया था कोयला मंत्रालय, लेकिन अभी कोयला मंत्रालय किसको दिया गया है, तो जी किशन रेड्डी जी को दिया गया है, तथा खान मंत्रालय दोनों जी किशन रेड्डी जी को ही दिया गया है। अब देखिए ये बिहार के हमारे सबसे युवा नेता हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान एलजेपी पार्टी से हैं, लोक जनता पार्टी। चिराग पासवान जी अपने पांचों के पांचों सीटों पर विजयी हुए हैं। तो इनको दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है चिराग पासवान जी को। ये हाजीपुर संसदीय सीट से चिराग पासवान जी लड़े हैं, वहां से पूर्ण बहुमत से जीते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। सी आर पाटिल बीजेपी के कट्टावर हैं, इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। जल की सबसे बड़ी किल्लत अभी फिलहाल में देखी जा रही है। हमारे दिल्ली की भी बहुत बुरी स्थिति है जल के लिए। तो सी आर पाटिल जो है इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। अब देख लीजिए कपड़ा उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया है, तो गिरिराज सिंह को गिरिराज सिंह जो है इनको कपड़ा उद्योग मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनको संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के पदभार दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। अब देख लीजिए भूपेंद्र यादव को क्या दिया गया है, भूपेंद्र यादव जी को भारत का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है भूपेंद्र यादव जी को। अब गजेंद्र सिंह शेखावत जी को संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्री बनाया गया है। पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्रालय किसके पास है, तो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। अब देखिए अन्नपूर्णा देवी, ये हमारी महिला हैं, ये लोग ये तो 100% वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला कैंडिडेट हैं। इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, जिसको अभी आप लोग याद रखिएगा। अन्नपूर्णा देवी जो बीजेपी से हैं, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का पद तथा संसदीय कार्य मंत्री का पद किरण रिजिजू को दिया गया है। अब देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब कि किजरापू राम मोहन नायडू जो टीडीपी पार्टी से हैं, इनको नागरिक उन्नयन मंत्रालय दिया गया है। नागरिक उन्नयन मंत्रालय किजरापू राम मोहन जी को दिया गया है। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो बीजेपी से हैं, इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। अब जुअल ओराम जो बीजेपी से हैं, इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। देखिए प्रहलाद जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष है, इनको उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है। अब अश्विनी वैष्णव जो थे पूर्व में भी रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास ही था, और अभी वर्तमान में भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही हैं। रेलवे मंत्रालय जो अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को ही दिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और विभाग। जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और विभाग हैं, राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिया गया है। योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ही दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य हैं। जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मंत्रालय दिया गया है। जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग, राज्य मंत्री कार्मिक और लोक विभाग के राज्य मंत्री का पद जितेंद्र सिंह को, इतने मंत्रालय जो हैं जितेंद्र सिंह के पक्ष में है। जितेंद्र सिंह के कार्य दिए गए हैं जितेंद्र सिंह जी को। अब स्वतंत्र प्रभार राज्य फिर देख लेते हैं। अर्जुन राम मेघवाल, इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री का शपथ लिए हैं ये अर्जुन राम मेघवाल जी।
प्रताप राव जाधव, ये शिवसेना से हैं। इनको प्रताप राव जाधव जी इनको आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य मंत्री का पद भार दिया गया है। जयंत चौधरी जो RLD से हैं, इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री दिया गया है। ठीक है, तो इतना देख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे पार्ट 2 में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। मोस्ट 71 जितने हैं, 71 क्वेश्चन है, 71 यानी 71 मंत्री जितने शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उन सभी मंत्रियों का लिस्ट है। इसके लिए हम पार्ट 2 में वीडियो लाएंगे। वो तब तक आप लोग हमारे पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, उसको जाकर जरूर देखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का हम पार्ट 2 कल बनाकर आपको दे देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, और इसका रिवीजन भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।